A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. As per Lord Krishna, beauty is for admiring, knowledge is for giving, mind is for thinking, life is for living. So let's enjoy every minute of living our life. With this, I invite Shri R.K. Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. V.N. Rai ji. Dikshit sir, please. थैंक यू अरविंद। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है जो यहाँ पे हमारे साथ गीता यज्ञ में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये हमारी आज हमें गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका पूरा रिव्यू करेंगे राय साहब। और बहुत से लोगों ने जो प्रश्न किए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे। इसके पहले कि वो शुरू करें, क्योंकि आज नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो मैं एक छोटी सी आराधना करता हूँ और उसके बाद में राय साहब को से अनुरोध करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदराय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागान्यानि शुभांगुष्टाय गौरी सुताय गणना नमो नमस्ते। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शो विनाशकारकं नमः विघ्नेश्वरपादपद्मं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विशेषरीपाय विश्वं तमे श्री देवी चराचरस्य रोगान् शेषान् पहच तुष्टा रुष्टात् कामान् सकलान् विष्टान् तमाश्रितानां विपिन्द्राणां तमाश्रिताया शातां प्रति दुर्गे स्मृतारी बीजपशे जंतो स्वस्थयित्वता मतदीश्वान्दासी दारिद्र दुर्गहानि कातिमदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्ते। माँ काली नमः माँ सरस्वती नमः माँ लक्ष्मी नमः त्वात्माय दुर्गा देव्ये नमः। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वासात्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वदेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वदेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वदेषु पितृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनाथ परित्राणाय परायणी सबसात हरे देवी नारायणी नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम राय साहब प्लीज टेक ओवर। थैंक यू। राय साहब नहीं है क्या? सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी मैं कर रहा हूँ। राय साहब अनम्यूट करो। राइट, थैंक यू। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै देवै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः असुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रविश्य की जय सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु करे मिटाई गोपद सिंधु नल सुतलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितो आ जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या ये वंदना कर रहे हैं। मैंने पहली दो वंदना भगवान विष्णु की, वो कहाँ विराजमान है शैया पर,
शेषनाग की क्षीर सागर में मेघ के समान उनका अंग है, गगन के समान उसका लक्ष्मी उनका सेवा कर रही हैं। और दूसरी है जिनको ब्रह्मा वरुण इंद्र सरी देवताएं दिव्य स्तुति से उनकी आराधना करते हैं, और वेद साम वेद गायन करता है उनके गुणगानों का, और योगी लोग ध्यान में गदगद होकर के उनका दर्शन करते हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी को उनका अंत पता नहीं आज तक, न देवता को न असुर को। उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। और दो मैंने हिंदी में व्याख्या की, प्रविश्य नगर की जय सबका जा। ये हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रविश्य नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान को हृदय में स्थापित करिए तो क्या होता है? गरल सुधा, गरल माने विष, सुधा माने अमृत, विष अमृत बन जाता है। रिपु करे मिताई, दुश्मन मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खूर के बराबर रहता है। अनल शीतलाई, और आग शीतलता की वर्षा करती है। तो गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई। गरुण पर्वत राई के बराबर रहता है। राम कृपा कर चितवा जाई, राम की जिस पर कृपा होती है। ये वंदना मैंने किया क्योंकि 15 साल से हमारा एक गीता ग्रुप है जिसमें हम लोग सुबह प्रवचन करते हैं बागीचे में, और यही प्रार्थना रोज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी से एंड भी करते हैं कि प्रविश्य नगर की जय। तो आज जैसा कि दीक्षित जी ने कहा, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हमारे मोबाइल में अंकित हैं, तो एक एक का मैंने जो जवाब दिया सभी लोग संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रुप को भी मालूम होना चाहिए प्रश्न क्या थे और उत्तर क्या थे। पहला प्रश्न था रामचंद्र शर्मा जी का, ये बहुत ही एडवांस हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा शोड विराट रूप ओनली टू अर्जुना इन द बैटलफील्ड and motivated him to fight. Why whole Virat Roop was not shown to complete battlefield to avoid the massacre? Question number 1. जैसा कि मैंने आपको कहा, सेकंड चैप्टर के 4 पार्ट हैं, 1 से लेके 10 श्लोक तक गुरु शिष्य परंपरा है सनातन धर्म की। शिक्षा उसी को दी जाती है जो उसका पात्र होता है, बताया उसी को जाता है जो तड़पता है। कार्पण्य दोषो अफृत स्वभाव, धर्म समूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम यत् श्रेयहम्, ज्ञान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 2.7 अर्जुन कहता है कि मेरी बुद्धि मूर्ता को प्राप्त हो गई है, मुझे पता नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, मुझे पता नहीं कि युद्ध करना चाहिए कि भीख मांग करके जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए आप निश्चित करके हमारे कल्याणकारी डिसीजन लीजिए और हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, आप फटकारिए, मारिए, डांटिए और मुझे रास्ते पर लाइए। तब गीता अर्जुन को सुनाएगी। और किसी ने तो कहा नहीं 11 करोड़ में सब तैयार थे अपने अपने धनुष बाण लेकर के, केवल अर्जुन को ही करुणा हो रही थी। क्यों करुणा हो रही थी अर्जुन को? कि 10वें चैप्टर में विभूति योग का वर्णन जब भगवान ने कहा है कि हमारी विभूतियां किस किस रूप में है, जानवरों में मैं सिंह हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूं, तब उन्होंने कहा पांडवा नाम धनंजय अश्मि, पांडवों में मैं ही धनंजय हूं। भगवान कृष्ण ने कहा। तो धनंजय कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है बैटलफील्ड में, इसलिए भगवान ने उनको गीता सुनाई। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन है कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऑल बिग हीरोज वर नोइंग दैट दे विल बी किल्ड इन द बैटल, Why they have supported दुर्योधना? नाउ तीनों के अलग अलग रीजन है। आप जानते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर बैठे हैं अपने पिता से कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सिंहासन को सुरक्षित रखूंगा, जो हस्तिनापुर है उसकी रक्षा करूंगा। तो उससे बधे हुए हैं हस्तिनापुर से। द्रोणाचार्य कुलगुरु हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य गुरु हैं, लेकिन ये लोग क्यों उधर खड़े हैं? इनको पता है उधर ही नाश होना है और ये उसमें एड करना चाहते हैं, भगवान की सहायता के लिए उधर खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े।
इनको पता है क्या होने वाला, सब कुछ पता है, बड़े ज्ञानी लोग हैं। वाई दे सपोर्टेड अर्जुन, क्योंकि कहते हैं ये लोग, एक जगह कहा है द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कि बच्चा देख, जो अन्न होता है ना वो गुलाम बना लेता है। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, अन्न ने गुलाम बना लिया, लेकिन आत्मा तेरे साथ है, विजय तेरी ही होगी। जब महाभारत का युद्ध तन गया तो युधिष्ठिर अपने कवच को निकाल करके कौरव सेना की तरफ बढ़े। हाहाकार मच गया, ये तो बिना लड़े ही सरेंडर करने जा रहा है। सारे भाई पीछे पीछे चले, कृष्ण भी पीछे चले। कौरव बड़े खुश कि देखो सरेंडर कर दिया बिना लड़े। कृष्ण ने समझाया कि ये सनातन धर्म की परंपरा है क्या, ये जा रहे हैं आज्ञा लेने, बड़ों का सम्मान करने। पहले भीष्म पितामह यहाँ सर टिकाया, आज्ञा ली, फिर द्रोणाचार्य, और आज्ञा में उन्होंने क्या कहा, विजयी भव। उसके बाद आकर के युद्ध स्टार्ट होता है। Now he says the Krishna was knowing that the dharma will be established by battle only. Why Krishna have not changed their mind to avoid the battle and live with brotherhood? No. See, the God has no role to play anywhere. God ने दो चीजें बना दी। आपको बोला था हमने सांख्य योग में, क्या है सांख्य योग? ब्रह्म ने प्रकृति बनाई, माया, और अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाया, जिसको कहते हैं पुरुष या जीव। तो प्रकृति और पुरुष से सारा संसार बना हुआ है, और ये दोनों ही मिथ्या क्यों है? आप समझिए कि एक पानी में सूरज का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, वो प्रतिबिंब सूरज तो नहीं है। तो इसी तरह इस माया में जो प्रतिबिंब दिख रहा है ब्रह्म का, और ब्रह्म नहीं है, उसकी प्रतिबिंब है। और जब पानी सूख जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, जहां था वहीं है। ये मिथ्या वाला खत्म हो गया। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म ने कुछ नहीं किया, प्रकृति और पुरुष को बना करके, और जब प्रकृति बनी, सारी क्रिया प्रकृति में हो रही है, प्रकृति में ही सारे गुण समन्वय में स्थापित थे, अव्यक्त प्रकृति में। काल ने चेष्टा की तो वो निकले बाहर, सत्वरजतम महतत्व बना लिए, महान तत्व। और जब महान तत्व में दो शक्तियां मिली, एक क्रिया शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति के लिए विश्व में जितनी चीजें हो रही हैं, क्रिया सबका सूत्र बना है, उस सूत्र के बाहर कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लो। यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है चारों तरफ। फॉर एवरीथिंग देयर इज ए कॉज, और कॉज इफेक्ट खत्म कहां होता है? ब्रह्म पर जाकर। ब्रह्म इटसेल्फ इज कॉज एंड ब्रह्म इटसेल्फ इज इफेक्ट। उसके पहले नीचे तक जितने हैं विश्व में, ब्रह्मांड में, सब जगह कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट चल रहा है। हर एक का कारण है। वो कौन बनाया? ब्रह्म ने बनाया, महतत्व में। और ज्ञान शक्ति बनाई, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो। अंतःकरण बनाया सत्व अहंकार से, इंद्रियां बनाई रजस अहंकार से, ये तामसिक शरीर बनाया तमस अहंकार से, और बना के छोड़ दिया। आप जो कर रहे हो वही मिल रहा है, भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ना आपका पुण्य लेता है ना पाप लेता है। आप पुण्य करते हो, पाप करते हो, भोगते हो, जाते हो, और जिस दिन आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, एकदम स्वाहा हो जाएगा, जीरो, उस दिन आप ब्रह्म में चले जाओगे। वो कब होगा? जब आप इकट्ठा किए हुए को निकाल देंगे और नया इकट्ठा नहीं करेंगे। इसी को सांख्य और कर्म दोनों योग में क्या कहा? समता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धा युद्ध से नामे पापच वार्षि। ये सांख्य योग है। क्या कह रहा है? अपने दिमाग पर असर होने ही न दो क्रिया की। जैसे पानी में लकीर खींच रहे हो, लकीर खींचे गायब, तो सांख्य कहता है दिमाग के ऊपर किसी चीज का असर मत होने दो। ये कब होगा?
जब आपका दिमाग 24 के पार चला जाएगा। 24 क्या है? 5 स्थूल, 5 तन मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 सूक्ष्म। इनके बियॉन्ड क्या है? आत्म तत्व। जब आप आत्म तत्व में स्थित हो जाते हो तो खत्म हो गया आपका क्रियाकलाप। और आत्म तत्व में ज्ञान जाने का मार्ग जो है 2 है, एक भक्ति और एक कर्म। कर्म कैसे करता है? जितने हमारे अंदर विकार भरे हैं उनको निकलने दो। निकलने के 2 तरीके हैं, वही कर्मयोग में भी कहा, योगस्थ कुरकर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्तो बुद्धा समत्तम योग उच्यते। योग क्या है? कुशलता की चरम सीमा योग है। जिस फील्ड में आप हैं उसकी चरम सीमा पर पहुंच गए आप, वही योग है। नाक दबाना योग नहीं है। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर की चरम सीमा है, टेक्नोलॉजी हो टेक्नोलॉजी की चरम सीमा, वही योग है। क्यों चरम सीमा? क्योंकि आपको कोई शक्ति डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आपकी पूरी शक्ति वहां तक पहुंचने में लग गई। लेकिन साधारण मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छा को बीच में लाता है, इच्छा उसको दौड़ाती है और इच्छा से ही कर्म संचित होते हैं। तो कर्म मार्ग भी कहता है समता और सांख्य मार्ग भी कहता है समता। क्या मतलब है समता का? समता का मतलब है चित्त में जरा भी वाइब्रेशन न होना। किसी भी क्रिया का जिसको आप देखो, सुनो, पढ़ो, उसका चित्त के ऊपर जरा भी असर न पड़े, किंचित मात्र भी चित्त में वाइब्रेशन न हो, उसका नाम है समता। वाइब्रेशन कब होता है? जब आप या तो इच्छा आपकी होती है कुछ करने की, कुछ न करने की, ये दोनों ही वाइब्रेशन पैदा करती है और चित्त में जाके चिपक जाती है, वही संस्कार बनती है। वो चिपके हुए संस्कार जब तक रहेंगे वो आपको विवश करेंगे कर्म करने के लिए। आप एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकते। लेकिन भगवान ने केवल मनुष्य जोनि में एक ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है? बहुत बढ़िया एक लेख लिखा था सुरेंद्र गोयल ने कि हमारे प्रभु जी ने, हमारे गुरु जी ने बताया है, श्री श्री रविशंकर जी ने, कि ये जीवन क्या है? डेस्टिनी प्लस फ्री विल। ये केवल मनुष्य को मिला है और किसी जोनि में नहीं है। ये फ्री विल केवल मनुष्य को है 84 लाख जोनि में। क्या फ्री विल है? कि आप अपने कर्तव्य को कैसे भोगें। और सारी जोनियां भोग योनियां हैं, कोई चॉइस नहीं है, भोगना है उनको। लेकिन आप अपने कर्तव्यों को समता में भी भोग सकते हो और विषमता में भी भोग सकते हो। जब आप समता में रहते हो तब नए संस्कार नहीं बनते हैं और पुराने संस्कार निकलते रहते हैं। 24 घंटे पुराने संस्कार निकलेंगे। जैसे संस्कार निकले, आपसे कर्म कराया, अगर आपके अनुरूप हुआ तो आप हंसने लगे, विपरीत हुआ तो रोने लगे, फिर संस्कार वापस चला गया, वापस चिपक गया। लेकिन आपने संस्कार निकले और आप एकदम स्थिर चित्त रहे, चट्टान की तरह, आपके अंदर चिंतित मात्र भी वाइब्रेशन नहीं हुआ, तो संस्कार बना नहीं और जो निकला था निकल के गायब हो गया। इस स्थिति को बरकरार रखिए तो सारे संस्कार निकल जाएंगे, नए बने नहीं। इसी का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष सांख्य में क्या होता है? यस आत्मरतिरेव शायद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। ये सांख्य योगी है। यस आत्मतृप्तश्च, जो आत्म में तृप्त है, शायद आत्मतृप्तश्च, आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे किसी कार्य को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा पूर्ण है। आत्मा परमात्मा पूर्ण है, उसमें कार्य कहाँ होता है? जहां कोई कमी हो, वहां कमी है ही नहीं, इसलिए हलचल नहीं होती। तो सांख्य योगी आत्म तत्व में स्थित हो जाता है, इसलिए उसको कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वहां जाने से पहले उसको योग का साधना, कर्म योग का साधना करना पड़ता है। वो क्या है? आरुक्षो मुने योगम कर्म कारण उच्यते आरुक्षस्य तस्य समम कारण उच्यते। जो वहां पहुंचना चाहता है उस स्थिति में आरुक्षो इच्छुक है वहां पहुंचने के लिए। कर्म कारण उच्चते, कर्म से ही पहुंच सकता है और कोई साधन नहीं है।
आरुषु आरूढ़स्य तस्य शमम कारण उच्चते। और जो आरूढ़ हो गया वहां जहां आत्मा में बैठ गया, वहां पर क्या है? शम, कंट्रोल, बने रहने के लिए कंट्रोल। तो ये दो प्रकृति, दो जो रास्ते हैं, एक है कर्म का और एक भक्ति का। ये किस लिए है? ज्ञान पैदा करने के लिए। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। अल्टीमेटली ज्ञान पैदा होता है। क्या? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। और तब आप समता में चले जाते हो। ये क्रियाकलाप से अपने को अलग कर लेते हो, इससे मेरा मतलब नहीं। तो ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं। जब ये आपको आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब आपकी मुक्ति मिलती है। तो मैं थोड़ा भटक गया था कृष्ण यहाँ प्रश्न से, और ये भी जरूरी था आपको बताना। कृष्ण was knowing that the dharma will be established after the battle. Yes. Why has not changed the mind to avoid the battle? Why should he change the mind? He is a कर्ता। वो ब्रह्म इनकारनेशन है, वो तो काम करता ही नहीं। Why should he change the mind? वो कहता है जो हो रहा होने दो। Why Krishna have not changed their mind? When a life has to die, let it die naturally. Atman is only change the body. So there is a big question. Why physical body is vanished by killing either? That means law of nature follows destruction, restriction. That's correct. Now next is, my question is unanswered. I hope your good knowledge will enlighten us. Who was the main person who could stop the big battle of Mahabharata? Nobody. महाभारत का कारण है चौथे चैप्टर का 7वां और 8वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाच दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। ये है कारण। महाभारत का कारण ये है, और कोई कारण नहीं है। कोई मनुष्य, कोई स्थिति कारण नहीं, यही कारण है। रवि माथुर, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश कहाँ से लाएं? इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य कहाँ से लाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। एवरीबडी विल एग्री। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आई मस्ट एडमिट दैट ऑल द एफर्ट ऑफ श्री राय हैज गॉन वेस्ट ऑन मी। आई एम अनेबल टू फैथम ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ द डिस्कोर्स, श्योरली फॉल्ट इज माइन। तो मैंने उनसे कहा कि आप लिख करके बताइए क्या क्या आप चाहते हैं, क्या आपके क्वेश्चन है। आर यू टॉक टू मी डायरेक्टली, आई विल हैव अ डायलॉग विद यू कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट इज द आंसर टू दैट। तो उन्होंने लिख करके फिर हमको दिया कि लिखने में ही हमें ज्यादा आसानी है, और मैं लिख करके ही आपको बताऊंगा। तो मैं ढूंढ रहा हूं उनका कहाँ है। रवि माथुर ने वेजिटेरियन खाने की बात कही, बहुत अच्छी चीज है। चलिए, ये सब आएगा 13 चैप्टर और 17 चैप्टर में, खाना पीना कैसा होना। ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये सारी चीजें, जितने क्वेश्चन है, सब आंसर होंगे आगे वाले उसमें। ये है सुरेंद्र गोयल का कि हमारे गुरुजी ने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनी एंड फ्री विल, दिस इज करेक्ट। सुरेंद्र सिंह जी, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। नहीं, यहाँ है। मैं अनु का और बहुत लोगों का है इसमें। हाँ, सुरेंद्र सिंह, थैंक यू राय साहब फॉर कॉलिंग मी अप ऑन फ्राइडे। दिस शोज योर कमिटमेंट टू प्रोपगेट द मैसेज ऑफ भगवद गीता। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट टू रिस्पॉन्ड। Communicating through writing is my preferred way of discussion, as I can get enough time to ponder over it. That's correct, because you can discuss with others also, and then having discussed with other also, you can put that also when writing. During your discourse on Thursday, you said, did the army wait for a few days for Krishna to deliver his message and prepare reluctant Arjuna to kill his guru and his cousin's grandpa? So I said, Arjuna never prepared Arjuna to kill anybody.
Arjuna answered the question of Krishna answered the question of Arjuna. He did not prepare. जो जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे हैं, 574 क्वेश्चन पूछे हैं अर्जुन ने, जिसका जवाब भगवान ने दिया और प्रिपेयर नहीं किया। भगवान ने उनको बताया है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें बताई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मारो उसको मारो। यही तो उनका भ्रम था, यही तो उनका मोह था, यही तो अंधकार उनके आंख के सामने था कि मैं मारने जा रहा हूं। यही तो बताया ना, तुम किसी को मार सकते हो न जिला सकते हो, ये तो अजर अमर आत्मा है, वो चलती रहती है, किसी को मार नहीं सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा ये गलत है कि कृष्णा ने अर्जुन को तैयार किया कि अपने गुरु को मारो, कजिन को मारो, ग्रैंडपा को मारो। No, he said it was like a dream which conveys a lot in 3 minutes. So Bhagavad Gita delivered to Arjun was in a dream in 3 minutes. Did Ved Vyas also dream that Bhagavad Gita? Yes. Then I told him a story. आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब और जकरबर्ग का। स्टीव जॉब बचपन से ही नटखट था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको ये विश्वास था द एंटायर नॉलेज लाइज इन इंडिया। एंड देयर वाज अ डॉक्टर फ्रॉम यूएस हु हैड कम टू नैनीताल टू मीट नीम करोड़ी बाबा एंड ही बिकेम हिज भक्त एंड बाबा टोल्ड हिम टू गो टू नेपाल एंड इरेडिकेट मलेरिया। सो ही वाज देयर एंड देन बाबा सेड वन डे यू विल बिकम द डॉक्टर इन WHO. He became. Then he narrated the story to Steve Jobs. Steve Jobs came to meet Baba. By that time Baba had died, but that doctor had told the head of department of psychology in Harvard Business School, a person that Baba can tell what you are thinking. So being a psychologist, he had curiosity to know how it is possible. He has been teaching for 40 years. So he came along with that person to see Baba in Kainchi Ashram. On the way, between Bhavali and Kainchi, his car stopped and he went for urination. It was a good sky with lot of stars. He looked at it and became emotional. And he remembered his mother has died of appendicitis. He started crying. After wiped his tears, he came back to car and sat in that. Nobody knew. He went to ashram. All the devotees do danda pranam, sastan dandavat. And this man, he looked at Baba and said, this is rustic man. क्योंकि बाबा तो एक साधारण मनुष्य की तरह बैठे थे, एक लंगोटी पहने, एक केवल एक धोती थी, वही ओढ़े थे, वही पहने थे, गांधी की तरह, और कुछ नहीं था, कोई सिंबल नहीं था, कोई टीका नहीं था, कोई माला नहीं था, कुछ नहीं था। सुना ये सब क्यों ये सब कर रहे हैं? This illiterate man, rustic man, they are going like this. Next day again he came along with the Shishyas. So when all the Shishyas came, Baba called him to sit by him. Then he narrated the story that you are coming, stopped your car, you cried for your mother, died of appendicitis. This fellow was shocked. Then he started asking him, how do you know? What makes you read my mind? I have been teaching psychology, I cannot read. वो period था hippies का. So he was also experimenting on LSD and all those things. So he had a lot of tablet in his hand. Baba said, what is that? बोला कुछ नहीं. बोला no, give me. So this much of tablet he swallowed. Now this fellow thought मजा आएगा. मैं तो एक tablet खा के उड़ता हूँ आसमान में. अब ये सब खा गया, अभी उड़ेगा. Nothing happened to Baba. Third day again he came and he surrendered Jadda Pranam. He says, tell me how you have acquired this power. I cannot read the mind.
With one LSG, I start flying in the sky. So Baba said that you surrender to God, you will get it. This fellow left his service and changed his name as Ramdas. Remained here for 6 months with Baba, went back to America. And in the name of Ramdas, you will get lot of YouTube. He has been lecturing all over business school in America on ethics. And telling all American that real knowledge lied in eastern part of the globe, where we have yet to reach. So I narrated this story to Mr. Surinder Singh कि जब बाबा इसका दिमाग पढ़ सकते हैं, इसका माइंड पढ़ सकते हैं, तो आप सोचते हैं कैसे होता है। आप सोचिए ये होता कैसे है। ब्रह्मांड में बहुत सारी वेव्स हैं। आप रेडियो एक फ्रीक्वेंसी पर लगाते हैं, एक पर्टिकुलर वेव पकड़ लेता है। बाबा के अंदर क्या है? He can modulate his frequency, which you cannot. Your frequency is fixed at 50 cycles. He acquires the power to modulate and catch all the sound which are there in the Brahman. और इसी साइंस से वेद व्यास ने भी जितनी संकलन किए हैं महाभारत का, वो जाके वहां खड़े होकर देख थोड़ी रहे थे। लिखा है सब, उतरा है उनके अंदर। क्यों? इनके जब हृदय निर्मल हो जाते हैं, जब पानी स्वच्छ स्थिर और साफ होता है, तो सूरज का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। जब आपका हृदय एकदम स्वच्छ साफ निर्मल हो जाएगा, तो जितनी आत्माएं हैं सब उसमें साफ दिखाई देंगी। कौन क्या कर रहे हैं, उन आत्माओं के साथ क्या हो रहा है। ये बड़ी गूढ़ विद्या है, इतना आसान नहीं है, कह देना आसान है। So this is what I told him. Why I asked you why the villain of the Mahabharata had villainous name. You answered that God made Dhritarashtra to name them. Do you really believe that? I said that entire thing is theory of cause and effect, karma theory. हर एक क्वेश्चन का आंसर वही है, cause and effect. There is a cause for everything. There is a cause for naming them, right? That is why they were named Duryodhan, Dushashan, all these things were done. Now Krishna was the unique commander-in-chief who fought against his own army, and it was only Krishna who hit his foes below the belt. Kuru were all dead. Pandavas could not enjoy their victory despite the Krishna unverifiable sermon that nobody dies and nobody kills. They fled to the mountain to die one by one. Mahabharata, like all wars, must have brought a lot of misery to ordinary people and brought down the progress of the country. After causing this mayhem, Krishna coolly went back to Dwarka to enjoy life. The most heart-wrenching line of the Mahabharata is when Gandhari, after losing 100 sons and her kingdom, said to Krishna, Krishna, you could have avoided this war. Now, there are two questions in this. One question is that Krishna was caught of the war. He was not caught of the war. ये तो केवल सारथी थे। उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी सेना लड़ेगी। जो कुछ हुआ सब अपने अपने कर्मों को भोगे हैं। Cause and effect theory has operated. गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस गदा से दुर्योधन को छल से मारा गया है, उसी गदा से तुम्हारा नाश होगा। कहते उस गदा को कि मंदंती एकती घिस घिस करके समुद्र में डाल दिया गया, और वो समुद्र में उसका एक बुरादा पुरी में गया, वहां मछली खाई, उसको बहेलिया ने उसको लगा करके तीर पर लाला, और नील माधव वहां जाकर के छिपे थे पुरी के जंगलों में, उसने तीर मारी और उनको सेप्टिक हुआ, कृष्णा गए। तो ये भी कॉज और इफेक्ट थ्योरी है, सारी चीजें। I think the job of a scholar like you is to present a more rational way of what Sri Krishna said, so that now there are two things here. You say more rational. केवल रेशनलिटी से काम नहीं चलेगा, आप पागल हो जाओगे। A rational being is just like a चौकीदार who doesn't stay at one place. So rational being gives argument. There is no end to argument. That is how the discoveries are made.
What you think today, tomorrow it will become wrong rationally. So what is required is a mixture of rationality and heart. Gita is a mixture of rationality and heart. Something you have to believe and trust, love. You have to love Krishna. You have to trust Krishna. You have to faith in Krishna. Then apply your mind. Don't only trust. If you trust, you become andhbhakt. And if you simply apply your mind, you become atheist. One day you'll say there is no God. But when you merge the two, then you become a perfect man. You see what is reality. That is what Gita is. Gita teaches how to become real. Ramcharan Sharma ji, thank you, Rai Sahab, for calling me on Friday and had detailed discussion on my query that we have already discussed. Then next is Dikshit ji ने कुछ लिखा है. आहूजा जी आ गए. If some time is devoted for question answer, वो दीक्षित जी ने कहा कि वो बाद में होगा. फिर आहूजा ने क्वेश्चन पूछा. हालांकि इनका क्वेश्चन मैंने इनको जवाब दे दिया था, लेकिन लगता है इन्होंने किसी और से फिर डिस्कस कर लिया, माइंड बदल दिया. तो आप लोग सुनिए क्वेश्चन क्या है इनका. अच्छा है, सबको सुनो, सबसे डिस्कस करो, लेकिन रेशनैलिटी भी लगाओ और दिल से सुनो. केवल रेशनैलिटी में मत भाग जाओ. मैंने क्या कहा, इनका क्वेश्चन था, देयर इज अ टर्म लाइक अकाल मृत्यु एज रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट. In normal course, one died on completion of age, destined by the Lord, based on Sanchit Prarabdham. Then such a death is exception to the rule of Lord. Otherwise, we have to say one missed the accident or gets the infected with disease or destined age. Now, इनको मैंने कहा, देखो, ये जो सृष्टि बनी, इसमें दो ताकतें थी. कौन सी? क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति. क्रिया शक्ति के सारे रूल हैं. कोई चीज बिना रूल के नहीं हो रहा पूरी सृष्टि में. There is nothing happening without a cause. That is what Buddha discovered. 8 paths of salvation of Buddha. For everything there is a cause, and for every cause there is a way to remove it. Right? So when for everything there is a cause, why do you think for accident there was no cause? It is outside the bound of the law made by the Brahma. महतत्व में ब्रह्म ने नियम बनाए क्रिया के और ज्ञान शक्ति दी, जो निकल के अहंकार में परिणित होकर सत्व रज और तम अहंकार से ये 24 तत्व बने. तो जब आप इसको आउट ऑफ बाउंड ले जाते हैं, इसका मतलब यू डोंट बिलीव इन द वेरी एसेंस ऑफ गीता, वेरी एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. Very essence is that there is a cause and effect. For everything there is a cause. Now उसे कि पूरा जीवन होने पर भगवान लेता है. बच्चा तो गर्भ में भी मर जाता है, मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही 1 महीने में भी मर जाता है, 6 महीने में भी मर जाता है, बुढ़ा तो हुआ नहीं. क्यों? It's all cause and effect. Nothing is beyond cause and effect. For everything there is a cause, and for accident also there is a cause. There is nothing beyond. Now, other than that, if you still have your opinion, please pardon me. I'm not here to argue and have endless discussion. Right? This is what I have come to know, and this is what I know, and this is supported by lot of literature, spiritual literature. So still you feel that you are not satisfied, good luck to you. Thank you very much. अरविंद अग्रवाल साहब ने न जायते मृते वा कटाति नायम भक्ता भूता न भूय जो नित्य. अब इसका जो एक एक शब्द, एक एक वर्ड है, उसकी मीनिंग देखिए कितनी गूढ़ है. न जायते, जनता नहीं है, न मृते, मरता नहीं है, नायम भुआ भत्ता, न भूतकाल होता है न भविष्य होता है, अजो अजन्मा है, नित्य अजन्मा है तो नित्य तो होगा ही. नित्य का मतलब क्या है? जो हमेशा रहे.
तो जब एक बार कह दिया कि अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है, तो नित्य कहने का क्या मतलब है? नित्य कहने का मतलब है कि सृष्टि के आदि और अंत जो है टाइम फ्रेम, उसके बीच में छोटे छोटे टाइम में लोग गायब हो जाते हैं। ये गायब नहीं होता, नित्य रहता है। टाइम फ्रेम के पहले भी था, टाइम फ्रेम के बाद भी है। इसको टाइम कवर नहीं कर सकता, नित्य का वही मतलब है। शाश्वत क्या है? अब नित्य तो कह दिया कि टाइम के पहले भी था, टाइम के बाद में था, जन्मा नहीं। शाश्वत क्या है? शाश्वत यह है कि रहेगा लेकिन बदल तो सकता है, उसके अंदर विकार तो आ सकते हैं, उसमें विकार भी नहीं आता है, बदलता भी नहीं है। पुराण क्या है? बहुत पुराना, जैसा था वैसे ही है। न हन्यते हनुमान शरीर, न किसी को मारता है न किसी मरवाता है। तो अग्रवाल साहब ने बहुत बढ़िया समझाया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने कोट की हैं। और और ज्यादा उसको, अब एक साहब आ गए, गोपाल शानबाग, ऑल दैट इज नाइस टू टॉक, डेथ ऑफ द बॉडी। हाँ, ऐसा कर्म चाहिए, वैसा कर्म चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और lovely platform for good presentation, building up good reputation, all loving, loved by all that is nice. I'm not against it, but it doesn't lead us to anywhere, does it? Body identification should be given up. Don't identify the body. What a concept, so nice concept चल रहा है। सत्संग खत्म हुआ, चाय पी ली, गर्मी निकल गई, खत्म हो गया सारा। ठीक बात कह रहे हैं। जितनी देर तक हम लोग सत्संग सुनते हैं गर्मी रहती है, और उसके बाद सब निकल जाता है, स्वाहा। एक कप चाय पिया, वहीं का वहीं छोड़ के चले गए। तो ये जो कह रहे हैं, ये रियलिटी कह रहे हैं कि भाई देखो, इतना आसान नहीं है सारी चीज। उसके बाद इधर मिस्टर हमारे जो साउथ में है, क्या है, जग्गी वासुदेव का लेक्चर है, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, राम शर्मा। अब राम शर्मा का जो क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग सुनिए। गंगा हैड किल्ड हर सन्स एज प्रॉमिस टू शांतनु। मैं बता दूं गंगा ने क्यों क्यों मारा है, अपने बच्चों को क्यों मारा है, इसकी कहानी क्या है। ये बच्चे कौन है गंगा के? ये 8 वसु हैं। गाय चुराए थे ये लोग, और मेन चोर भीष्म पितामह था, ये वसु था। इनको श्राप दे दिया ऋषि ने कि तुम लोग जाओ मृत्युलोक में। फिर बड़ी प्रार्थना हुई, मनुम्मत हुई, ये वो हुआ, तो ये हुआ कि अच्छा, जाते ही तुम लोग वापस आ जाओगे, लेकिन ये नहीं वापस आएगा। कौन? भीष्म पितामह। तो ये जो 7 बच्चों को डुबाई, वही था। काज एंड इफेक्ट आ गया। दे वर डिस्टिन्ड टू गो लाइक दिस। वो वसु थे, पाप किया था, पाप भोगने के मृत्युलोक में आए, लेकिन प्रार्थना करके पाप की अवधि कम कर ली थी। मेन चोर भीष्म पितामह था, जिसको रहना पड़ा ज्यादा दिन तक। फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी की। सत्यवती से पराशर मुनि ने पहले वेद व्यास को पैदा किया। क्यों पैदा किया? पराशर मुनि पार कर रहे थे नदी, और उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखा कि इतना बढ़िया ग्रह नक्षत्र है, इस समय जो भी बच्चा होगा वो भगवान ही होगा। तो सत्यवती से भगवान वेद व्यास पैदा हुए। फिर सत्यवती से शांतनु की शादी हुई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि पिताजी शादी कर लो, हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशन थी कि हमारे बच्चे गद्दी पर बैठेंगे। वहीं से अधर्म की शुरुआत हुई। शर्मा जी ने कहा कि अधर्म का घड़ा बढ़ता रहा शुरू से ही।
sin caused the son's birth. Satyavati could not produce children. Satyavati decided to get son from व्यास जी. नियोग क्रिया से व्यास ने पैदा किया धृतराष्ट्र को और पांडु को और विदुर को. And he says Kunti also not followed the truth. She left her son. कर्ण को उसने त्याग दिया रिवर में. तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे कैसे पाप का घड़ा भरता गया. पांडु who has done a sin by killing the Hiran or Hirani in compromising stage. ये बहुत सारे sin इन्होंने कहा. ये सब करते करते इन्होंने कहा ये सारे accumulated sin became the cause of Mahabharata. Correct. इन सबको मरना था, अपने अपने पापों को भोगना था. काज एंड इफेक्ट थ्योरी अगेन ऑपरेट हो गई. ये होता गया होता गया होता गया होता गया और फिर एक्शन एंड रिएक्शन के लिए आ गया महाभारत कि जितने हुए थे उसके लिए हुआ. तो ये ठीक है. शर्मा जी बहुत रिसर्च करते हैं. फिर आगे रवि माथुर जी भी बहुत रिसर्च करते हैं. महालया की बात करते हैं. एंड ऑफ पितृपक्ष ये आप लोग जानते हैं. फिर आगे इनर सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि बाई खुंगर जी, वो आप लोगों ने देख लिया होगा. तो मैंने फिर यहाँ आप लोगों को भेजा है कि हमारा दोस्त विनय क्या कर रहा है रिसर्च. उसका रिसर्च भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है. वोकेबुलरी डेवलप कर रहा है. अच्छी बात है. लास्ट में फिर आहूजा जी का वही क्वेश्चन है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड. तो बी अनसेटिस्फाइड. द आंसर टू यू दैट रिमेन अनसेटिस्फाइड एंड व्हाट एवर यू थिंक यू रिमेन विद दैट. हमने कह दिया कि सारा विश्व जो है एक कॉज इफेक्ट के अंदर चल रहा है. अब टू समराइज द एंटायर सेकेंड चैप्टर, जो सांख्य योग है, ज्ञान योग है, कहता क्या है ये ज्ञान. 1 से लेके 38 तक तो ज्ञान योग की बात हुई है. 39 से एंड तक कर्मयोग भी इसी में आ गया है. 1 चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक कर्मयोग है गीता में. 7 से लेके 12 भक्ति योग है और 13 से 18 ज्ञान योग है. तो अभी आप लोग ज्ञान का प्रश्न मत पूछिए. जब 13 और 18 आएगा तो सारा ज्ञान क्लैरिफाई हो जाएगा. जितने आपके डाउट हैं ज्ञान संबंधी वो 13 और 18 में सारे क्लियर किए जाएंगे. एक एक ज्ञान. और जितने डाउट भक्ति के हैं वो 7 से लेके 12 तक क्लियर किए जाएंगे. अभी हम लोग कर्म योग पर है मेन. लेकिन सेकंड चैप्टर इज सिनॉप्सिस ऑफ द भगवद गीता. इट हैज एवरीथिंग. इट हैज ज्ञान, इट हैज कर्म, इट हैज भक्ति. ऑल द 3 कैप्सूल. ज्ञान क्या कहता है? आत्मा और शरीर को अलग कर दिया और सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो ज्याज्यो. आत्म तत्व में स्थापित हो जाओ, समाधि में चले जाओ. समाधि क्या है? आत्म तत्व में बैठना. कैसे बैठते हैं? ध्यान, धारणा, समाधि. 3 स्टेप है. ध्यान, सारी इंद्रियों को इकट्ठा करो बाहर से जो बिखरी हुई है, और फिर एक बिंदु पर धारणा लगाओ. जैसे एक लैंप है उसको देखो. कंसंट्रेशन. ऐसा कंसंट्रेशन करो कि तुम गायब हो जाओ. You don't exist. Highest degree of deep concentration, that is samadhi. Everything is vanished. So जब everything is vanished, तो where is the question of karma and where is the question of vibration? Your चित्त. इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो ज्याज्यो. ये सांख्य योग है. या आत्मनि एव, आत्मा में ही रत है. यस्य आत्मरतिरेव था. यस्य आत्मरतिरेव, जो आत्म में ही रत है. स्याद आत्मतृतश्च मानव.
जो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मनीयेव संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्य न विद्यते, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये है सांख्य योग, बड़ी मुश्किल चीज है। इसलिए दूसरे पार्ट में आ जाते हैं कर्म योग। आसान है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इतना आसान है? आपको बताते हैं कितना कठिन है। आप एक तलवार पर खड़े हो जाओ पैर रख के। कैसे खड़े हो? अगर आप अपना वजन रखोगे तो पैर कट जाएगा, लेकिन खड़े होना है आपको तलवार पर। जब ऊपर उठ गए और संबंधी छूट गया तलवार से तो बात ही खत्म हो गई। तो तलवार पर रहना है इस तरह से कि पैर भी ना कटे और संबंध बना रहे। ये है इतना कठिन कर्मयोग। 4 चीजें हैं कर्मयोग। कर्म को समझिए एक सर्किल है और आप उसकी तरफ फेस कर रहे हो। उस सर्किल और आपके बीच में कुछ चीजें हैं। क्या चीजें हैं? आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है, करें या ना करें, ये कर्म में बाधक बन गई। तो भगवान कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये कैसे नहीं होनी चाहिए? कोई है ऐसा? सोचो जरा कितना मुश्किल है कि कर्म और आपके बीच में संकल्प भी नहीं होना चाहिए, कर्म और आपके बीच में डिजायर भी नहीं होनी चाहिए, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली शर्त है कर्मयोग की। दूसरी शर्त है कि मान लो इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, आप घुस गए वृत्त में, तो वृत्त के आगे दिखाई दे रहा है कि ये करने का ये फल होगा, जो हम कर्म कर रहे हैं इसका ये फल होगा। कहते वो भी नहीं होनी चाहिए, उधर नहीं देखना है क्या होगा। अगर देख लिए तो फिर वायलेट कर दिए, कर्मयोग वायलेट हो गया। आप उधर नहीं देखे, अब कर्म पर आ जाइए, केवल कर्म पर हो, लेकिन कर्म में आपको चस्का लग गया कर्म करने का, तभी वायलेशन हो गया। चस्का मतलब क्या? ये कर्म करना अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी वायलेशन हो गया। तो 4 चीजें हैं जो आपको कर्मयोग में बाधा डालती हैं। इम्पॉसिबल है टू ओवरकम देम। इतना आसान नहीं है। कर्मणेवाधिकार अस्ते, कर्म करने में अधिकार है। मां फल एषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं है। और फल के लिए कर्म भी नहीं करना है, और अकर्मण्य भी नहीं रहना है कि ये करने से हानि होगी इसलिए ये नहीं करना है। आप क्या करते हैं जिंदगी में? देखते हैं कि ये करने से तो नुकसान होगा, क्यों करें? तो 2 तरह के मनुष्य हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। आध्यात्मिक मनुष्य क्या करता है? आत्मा परमात्मा के बीच की दूरी कम करता है। कैसे कम करता है? कर्म योग के द्वारा। इन चारों को तिलांजलि दे देता है, परवाह नहीं करता है इसके फल क्या होंगे क्या नहीं होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। केवल अपने कर्तव्य को करता है, वही उसका धर्म है। जैसे आग जलाती है, पानी भिगाता है, चाहे जो भी आ जाए वो जलेगा। तो जो अपने कर्तव्य पर दृढ़ है, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपनी आत्मा और परमात्मा की दूरी मिटा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे ही पता चला कि बॉस तो सीआर खराब कर देगा, तुरंत बेंड कर जाते हैं, साष्टांग दंडवत। ये क्या है? ये भौतिक मनुष्य है। तो इस दुनिया में भौतिक मनुष्य ज्यादा है, आध्यात्मिक कम है। और भौतिक मनुष्य अपनी इच्छाओं से बधा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लाभ हानि पर डिपेंड करता है। आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। कहता कौन आत्मा? देखा है कभी? कैसी आत्मा? तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, 40 साल का।
मेरा बॉस कहता था कैसी आत्मा तू बात करता है, मैंने कहा है। तो इतना आसान नहीं है कर्मयोग भी करना। हाँ? तो कर्मयोग में प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्मयोग की, आप अटके हो, कहीं ना कहीं अटके हो। अब समझो ये अटकना क्या है। देखो हवा कहीं अटकती है, नहीं अटकती है। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक चली जाती है रास्ता बनाते बनाते, कहीं अटकती है, रुकती है? नहीं। हम किस में अटके हैं? परिवार में अटके हैं। किस में अटके हैं? अपनी शान शौकत में अटके हैं। किस में अटके? अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने में अटके हैं। किस में अटके हैं? अच्छा घर चाहिए, इसमें अटके हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, इसमें अटके हैं। अच्छे रिलेशन चाहिए, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो जब अटकोगे तो कर्म नहीं होगा, समझ लो। कोई आइडिया से ही अटका हुआ है, कोई धर्म से ही अटका हुआ है, कोई संस्थान से ही अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है, कोई नहीं अटका हुआ। ये अटकना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बिकॉज यू आर नॉट फ्री। When you are not free, so where is the free will? Free will only with the person who is free. You have no free will. आपने एक आर्टिकल लिख दिया, उसी में अटके हुए हो, रोज उसको दिखा रहे हो। आपने लेक्चर दे दिया, उसी को सबको दिखा रहे हो, अटके हुए हो। आपने किताब लिख दी, उसी को सबको दिखा रहे हो। वेद किसने लिखा? किसी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई अटका नहीं, कोई अटकना नहीं चाहता था। बात करके खत्म कर दी, तुम्हारी मर्जी। वेद संकलन किया वेद व्यास ने, जो कहे थे लोग वो अपना नाम नहीं दिया कि मेरा नाम लिख दो यहां। कोई अटके नहीं, हम हर चीज में अटके हुए हैं। तो आपको करना क्या है? अभ्यास और वैराग्य। किस चीज का अभ्यास? अटकना छोड़ो। जहां जहां अटके हो वहां से खूंटा छोड़ दो। जहां जहां रस्सी से बांधे हो अपने को, वो रस्सी छोड़ दो। फ्री होने की कोशिश करो डेली। 2-4 चीजों जहां अटके हो उसको छोड़ो। देखो कोई संस्था से अटक गया है, मैं आपको बताऊं, मैं 5 साल क्रिप्को एमडी था। ये ब्रह्म कुमारी मुझे अपना भाई बना ली थी, रोज राखी बांधती थी। उसको मैंने घर भी दिया वहां टाउनशिप में, लेकिन वो कहती थी आप अटक जाओ। मैंने कहा अटकना तो लिखा ही नहीं है मैंने। फिर उसने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया स्पिरिचुअल, मेरे को चीफ गेस्ट बना दिया। क्या कि मैं 5 लाख दे दिया। सब कुछ क्या था? अटकने वाला। मैंने कहा मैं अटकता कहीं नहीं। फ्री मैन, नो अटकना। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अटकना नहीं है। सुनो सबकी, मनन करो, मनन करो। सुनो सबकी, अपने अंदर चेतना में मनन करो। सही लगे एक्सेप्ट करो। कौन सा सही? जो धर्म लगे, कर्तव्य लगे। तो मैंने आपको कहा, इसको सरल भाषा में मैंने आपको व्याख्यान दिया था कर्मयोग का। हाँ, बहुत सरल भाषा में, जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया, जो आपको बताया, शेयर किया कि कर्म के 5 लेयर हैं। पहला है शरीर से संबंधित कर्म, जीवन यात्रा के लिए कर्म करना। खाना तो खाना ही है, रहना ही है, पहनना है। ये सबसे लोवेस्ट लेवल का कर्म है, और इसी में हम गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, पाप पुण्य करते हैं, भोगते हैं स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। तो इसलिए क्या करो? मिनिमम प्रकृति से लो, मैक्सिमम दो। अपने लिए मिनिमम चीजें प्रकृति से लो और मैक्सिमम प्रकृति को दो। ये मिनिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या है? देखो मैंने आपको कहा था, सूरज पानी समुद्र से लेता है, उससे ग्लेशियर बना के नदियां निकालता है, वर्षा करके सारे जगह अन्न पैदा करता है प्राणी को, और पानी वापस दे देता है। तो आप अपने जीवन में अपनी नीड को कम करिए। आप सुनना चाहे मेरी नीड क्या है? मैं 75 साल का हो गया, आज तक तेल नहीं लगाया।
मैं साबुन नहीं लगाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी नीड बहुत ही कम है। लेकिन मैंने ये नहीं कि पैसा नहीं कमा, मैंने गवर्नमेंट की सर्विस में 50% सैलरी ली, बेसिक डीए के अलावा कुछ नहीं लिया 12 साल में, कुछ नहीं लिया। क्यों? इस प्रिंसिपल पर चला, इसलिए मुझे एक के बाद एक असाइनमेंट भी मिलते रहे और फिर मुझे 6 साल का एक्सटेंशन मिल रहा था। अब आप कहेंगे कि क्या है आध्यात्म? तो मेरा अध्यात्म है, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया हुआ जो जपता हूं मैं, बगलामुखी का। रात में देवी ने उठा के कहा ये तुम्हें नहीं लेना है। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपने सब किया ही नहीं है। तो 3 बोर्ड मीटिंग स्पेशल बुलाई गई मेरे एक्सटेंशन के लिए, मैंने मना कर दिया क्योंकि ऊपर से आर्डर आ गया नहीं लेना है। और अब 16 साल से मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं और जितने पैसे मिले अपने गांव के 8-10 लड़कों को सेटल किया, अपने ऊपर कोई खर्चा। ये है मिनिमम लो मैक्सिमम दो, ये पहला है। तो इससे क्या होता है? आपकी शरीर स्वस्थ होती है। मुझे कोई बीमारी नहीं है आज तक। शरीर बीमार क्यों होती है? लेते ज्यादा हो देते कम हो, ये सब काज एंड इफेक्ट है। ऋषि मुनि 500 साल कैसे जिंदा रहता है बिना डॉक्टर के? सोचा है कभी? देता ज्यादा है लेता कम है। तो ये नीचे किस्म के जो कर्म है, इसको ध्यान दो, अपनी नीड कम से कम करो, दो, देने की आदत डालो। दूसरा लेवल का कर्म क्या है? आत्मशुद्धे, आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करो। आत्मा की शुद्धि क्या है? विकार भरे हैं। कौन से विकार भरे हैं? लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, इनको निकालो बाहर। कैसे? यज्ञ, दान और तप से। यज्ञ क्या होता है? सृष्टि चक्र को चलाने में योगदान देना यज्ञ होता है। ध्यान क्या होता है? जिसको दे करके और उसके बदले कुछ न लिया जाए, वो दान है। तप क्या होता है? धर्म के रास्ते पर चलने में जितनी कठिनाई आई उसको सहना तप है। दूसरे लेवल का कर्म होता है आत्मशुद्धि के लिए। शरीर स्वस्थ हो गया तो आत्मशुद्धि करो। शरीर को शुद्धि किया, अब आत्मा की शुद्धि हो गई। तब तीसरे लेवल का कर्म स्टार्ट होता है। क्या? हार्मनी विथ नेचर। ये ब्रह्मांड में ट्रिलियंस ऑफ एंटिटीज आर क्रिएटेड, बट दे आर ऑल लाइक ए फैमिली, रिलेटेड विद ईच अदर, डूइंग देयर ड्यूटी। ये आदमी है जो बदमाशी कर रहा है, केवल आदमी, क्योंकि उसको फ्री विल मिल गई है और किसी को फ्री विल नहीं मिली है। यही बदमाश है सबसे ज्यादा। जबकि फ्री विल दी गई कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, उसका मिसयूज कर लिया। तो हार्मनी विथ नेचर का मतलब आप जिस चीज के लिए बने हो वो करो, योगदान दो सृष्टि चक्र को चलाने में। जैसे आम आम के लिए बना है, आम ही देता है, अमरूद अमरूद ही देता है। आप भी जिस चीज के लिए बनो वो करो। किस चीज के लिए बने हो? तुम्हारे संस्कार ही तुम हो। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, श्रद्धामय संस्कार होने दो। जो किया वो निकल जाएगा, इंटरफियर मत करो, सुख दुखे वाला। तीसरी लेवल का कर्म है यज्ञ अर्थ कर्म। इसी का नाम यज्ञ अर्थ है। सृष्टि चक्र को चलाने में 3rd चैप्टर में डिटेल से बताएंगे। इसके और ऊपर बढ़ते हैं। अभी 2 चल रहा है, हम और संसार। और ऊपर पढ़ते हैं तो करते करते क्या होता है? यज्ञ करते करते आदमी जो है अपने को भूल जाता है, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, केवल कलेक्टिविटी रह जाती है। इंडिविजुअलिटी मर्जेज इनटू कलेक्टिविटी। अपना स्वार्थ खत्म हो जाता है, सबकी भलाई में अपनी भलाई देखने लगता है। इसको कहते हैं ईश्वर अर्पण कर्म। सब में ईश्वर देखता है। जितनी एंटिटी ब्रह्मांड में है सब ईश्वर ही है, सब ब्रह्म है।
किसी को मनसा वाचा कर्मणा से हर्ट नहीं करता है। ईश्वर अर्पण में भी दो रह गए, ईश्वर और हम। ये करते करते आप देखेंगे कि जब आप इसका बहुत दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, इसको कहते हैं सापेक्ष नियम। पिता है तो पुत्र है, इसके करते करते आगे जब बढ़ जाते हैं तो न पिता है न पुत्र है, तब क्या है? मनुष्य है केवल। हम मनुष्य हैं, न पिता है न पुत्र हैं। तब कौन सा कर्म होता है? ड्यूटी केवल। सापेक्ष खत्म हो गया, रिलेटिविटी खत्म हो गई, दो रहा ही नहीं, एक रह गया, अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद आ गया। क्या? बस जिसके लिए बनाया हो वही करो, जैसे सारी सृष्टि के लोग कर रहे हैं। दो खत्म हो गया। और जब वो करने लगोगे तो जितने संचित कर्म है सब अपने आप निकल जाएंगे और नए बने नहीं। उसी का नाम फ्रीडम है, मुक्ति मिल गई। तो अर्जुन का तीसरा पार्ट जो था, हमने आपको बताया, बहुत जो इंपॉर्टेंट श्लोक थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते एक था। उसके बाद क्या था? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजाते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृतिबम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 62 श्लोक था कर्मयोग का। इंद्रियां नचाती हैं, तुम नाचते हो, कैसे नाचते हो? उसके बाद अर्जुन कहता है, भगवान ये बताओ कैसे पता चले कि ये स्थित प्रज्ञ है, ये ज्ञानी है? एक ज्ञानी चलता कैसे, बोलता कैसे, बैठता करते क्या करता है, उसके लक्षण क्या है? तो भगवान ने कहा जब सारी कामनाएं विदा हो जाए तो समझो वो ज्ञानी है। सारी कामनाएं विदा हो गई मन से। ये नहीं कि जबरदस्ती इंद्रियों को रोका हुआ है और मन तो टटोल रहा है कि खा लो देख लो। अगर मन कह रहा है खा लो देख लो और जबरदस्ती रोके हो तो वो क्या है? मिथ्याचार है, वो फ्रॉड है। क्योंकि मन के अंदर रस तो है ना। ये ज्ञानी कौन है? उसके अंदर रस्सी खत्म हो गया। इसका क्या उदाहरण है? जब भगवान सुखदेव पैदा हुए तो भगे जंगल में, वेद व्यास पीछे पीछे, 12 साल की उम्र में पैदा हुए थे। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? रुको 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 रुको। आगे गए तो एक तालाब था, औरतें नंगे नहा रही थी। वो चले गए सुखदेव जी आगे। वेद व्यास आए तो औरतों ने अपना ढक लिया। तो वेद व्यास ने कहा, ओ जवान के सामने तो ढका नहीं, मैं बुढ़ा आदमी। उन्होंने कहा उसको तो पता ही नहीं सेक्स होता क्या है, उसको तो पता ही नहीं संसार का। सुखदेव महाराज परम ज्ञानी, उनको पता ही नहीं। तुमको पता है, तुम लिखने के बाद भी अभी तुम वहां नहीं पहुंचे जहां सुखदेव पहुंचा है। दोनों ज्ञानी हैं, बाप बेटे। तो आप समझो आसान नहीं है सारी चीजें। जब सारी कामनाएं जीरो हो जाए, कब जीरो होगी? जब चित्त के अंदर कोई संस्कार नहीं है। और नए संस्कार इसलिए नहीं बन रहे हैं कि आप किसी चीज से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वाइब्रेशन नहीं पैदा कर रहे हो। वाइब्रेशन शून्य हो रहा है आपका। कौन है भाई? हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या है? बंद करें? हाँ ठीक है, चलो। हाँ, इनका आ गया कि वाइंड अप करो। ठीक है। तो जब सारी कामनाएं चली जाए और मन में रस भी न रह जाए, ऐसे चले जैसे पत्थर चल रहा हो, तब समझो कि वो स्थित प्रज्ञ है। इतना आसान नहीं है। क्या है? किसी चीज को संग्रह करने की इच्छा नहीं है, किसी चीज में ममता नहीं है, अहंता नहीं है, अहंकार नहीं है, किसी चीज में अटका हुआ नहीं है।
कहीं खूंटा नहीं है उसका, वो है स्थित प्रज्ञ, वो है ज्ञानी। इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। 71 श्लोक ब्राह्मी स्थिति कहके भगवान ने सेकंड चैप्टर को विराम दे दिया। सो प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरे मिटाई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गरुण सुमेर रे निसमताई, राम कृपा कर चितवा जाए। जय श्री राम। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हेलो अरविंद जी, अरविंद जी अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि विजयदशमी के उपलक्ष्य में राय साहब एक भगवान राम के ऊपर एक अपना कुछ बताएंगे हम लोगों को, तो मैं उसके बारे में सबको सूचित करूंगा, शीघ्र ही बताएंगे। इसी गीता के चैप्टर में इसी में बता देंगे हम यहाँ व्हाट्सएप पे। तो जिन्होंने भी अटेंड करना हो प्लीज जरूर अटेंड कीजिएगा उसको। बहुत बहुत जी ऐसा है कि वो जी, जो आपका प्रोग्राम होगा वो राम गीता होगा। अभी कृष्ण जी। गीता चल रही है, वो राम गीता होगी। जी जी राम की भी आप गीता है, कृष्ण की भी गीता है। राम गीता सरल भाषा में है, कृष्ण की गीता संस्कृत में है। वो राम गीता आप नवमी को करेंगे? हाँ कर देंगे। दसवीं को तो जिस दिन आप कहेंगे उस दिन राम गीता हो जाएगी। दसवीं को कर लेते हैं। जो ठीक है, आप मैं जो मर्जी जिस दिन चाहो। मैडम कह रही 10वीं को कर लीजिए। 10वीं वाले दिन जो है, और हाँ। उस दिन आप लेट कर लेंगे, वो रावण वगैरह लोग फूकते होंगे मेरे ख्याल से उस दिन 10वीं वाले दिन। आजकल तो बड़ा प्रतिबंध चल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो अच्छी हाँ, बात है। हम आज योगी जी का डंडा चल रहा है। ऐसे करेंगे कि 7:30 या 8 बजे के करीब शुरू कर लेंगे। 7:30 बजे शुरू ठीक है। कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। और हम अब ये बीच में करके उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है ना, हम फिर इसी थर्सडे में ये कार्यक्रम रखेंगे। अरे किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए सर अब टाइम ज्यादा हो गया है, अगली बार देख लीजिएगा, आपको लिख के भेज देंगे एक लोग। आध क्वेश्चन लेना जरूरी होता है। ओके ओके, किसी का सवाल हो तो बताइए। किसी का कोई प्रश्न है? सर आपसे बहुत घबराए हुए लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए घबराना